हेलो दोस्तों, ज़ीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हमारे पास ये एक बक बूस्ट मॉड्यूल है जिसे AT30 कहते हैं। इसके द्वारा वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको इसका टेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। यहाँ पर 12 वोल्ट DC हम इस मॉड्यूल के इनपुट साइड में देंगे। निगेटिव और पॉजिटिव एलिगेटर क्लिप हम इनपुट साइड में कनेक्ट कर देते हैं। मॉड्यूल में आप देखेंगे ब्लू LED ग्लो हो रही है। ये एक प्रीसेट है जिससे वोल्टेज को सेट किया जाएगा। मैं मल्टीमीटर को इस मॉड्यूल के आउटपुट साइड में कनेक्ट कर देता हूं। अब हम मल्टीमीटर को DC वोल्टेज फाइंडिंग रेंज में कर देते हैं। आप देखेंगे 12 वोल्ट DC मल्टीमीटर आउटपुट साइड दिखा रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। 12 वोल्ट पर सेट किया हुआ हमको मिलता है। अब हम प्रीसेट को क्लॉकवाइज अगर रोटेट करते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज होगा और एंटी क्लॉकवाइज डिक्रीज होगा। तो पहले हम क्लॉकवाइज इसे रोटेट करते हैं और आप देखेंगे वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। अब हम इसकी मैक्सिमम रेंज जो है उसको प्रीसेट क्लॉकवाइज घुमाकर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी मैक्सिमम आउटपुट रेंज 30.9 वोल्ट है, यानी लगभग 31 वोल्ट तक ये आउटपुट कर सकता है। अब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके मिनिमम आउटपुट वोल्टेज रेंज पता करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो मिनिमम आउटपुट वोल्टेज है वो लगभग 0.5 वोल्ट है। आप मल्टीमीटर में 505 मिली वोल्ट यहाँ पर रीडिंग देख पाएंगे जो कि 0.5 वोल्ट के लगभग बराबर होती है। चलिए मैं मॉड्यूल को अब डिफ़ॉल्ट 12 वोल्ट आउटपुट की सेटिंग में सेट कर देता हूँ। उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज प्रीसेट को रोटेट करके 12 वोल्ट आउटपुट पर सेट कर चुका हूँ। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दोनों ही 12 वोल्ट है। हालांकि मॉड्यूल को आप 4.5 वोल्ट से 30 वोल्ट तक का इनपुट दे सकते हैं। मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज रेंज 0.5 वोल्ट से 30 वोल्ट तक का है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस मॉड्यूल के द्वारा मैक्सिमम 3 एम्पियर तक का करंट आउटपुट में लिया जा सकता है। अब हम इस मॉड्यूल की टेस्टिंग करने वाले हैं। हमारे AT30 मॉड्यूल में इनपुट में आप देखेंगे 11.6 वोल्ट है और आउटपुट साइड में आप देखेंगे 12 वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर में दिखा रहा है। यहाँ पर हम वोल्टेज को इंक्रीज करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है वो 11.6 से बूस्ट होके हम 15 वोल्ट की सेटिंग में एडजस्ट करने के लिए इसके प्रीसेट को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो चलिए मैं इसे धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेट करके तब तक वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ जब तक हमें 15 वोल्ट न मिल जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो 15 वोल्ट हो चुका है जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर की डिस्प्ले में दिख रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर डिस्चार्ज करंट 1 एम्पियर रखा है। मैं इलेक्ट्रॉनिक लोड को ऑन कर चुका हूँ। मॉड्यूल के द्वारा इस समय लगभग 15 वॉट पावर जो है वो आउटपुट की जा रही है। मैं यहाँ पर आउटपुट करंट जो कि 1 एम्पियर है उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करता हूँ। 1.1 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, यहाँ पर 1.3 एम्पियर हमने किया। इसी तरह से मैं धीरे धीरे इंक्रीज़ करूँगा आउटपुट करंट को। साथ ही आप देखेंगे पावर भी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मॉड्यूल के द्वारा नॉर्मल रूप से आप 30 वॉट तक का ही पावर आउटपुट में ले सकते हैं जो कि अभी इसके पीक पावर पर चल रहा है। मैं आउटपुट डिस्चार्ज करंट और बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 2.5 एम्पियर मैंने कर दिया। 36 वॉट के करीब ये पावर जो है इस समय आउटपुट कर रहा है। यहाँ पर मैं आउटपुट करंट जो है उसको और इंक्रीज़ करता हूँ। यहाँ पर 2.8 एम्पियर पर ये 41 वॉट के करीब पावर आउटपुट कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर में 2.9 एम्पियर पर 38 वॉट के करीब पावर ये आउटपुट कर सकता है। जैसे ही 3 एम्पियर आउटपुट करंट इससे लिया जाता है ये मॉड्यूल ओवर करंट प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है और आउटपुट देना बंद कर देता है। अभी हमने मॉड्यूल के स्टेप अप में टेस्टिंग की। अब हम स्टेप डाउन करेंगे। यहाँ पर 11.6 वोल्ट हमारा इनपुट है। हम 9 वोल्ट पर इसे सेट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने 9 वोल्ट आउटपुट की सेटिंग में प्रीसेट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके सेट कर दिया। अब हम आउटपुट करंट जो है उससे 1 एम्पियर पर पहले सेट करते हैं क्योंकि 1 एम्पियर पर ही हम पहले टेस्ट करेंगे। आप देखेंगे मैं इसे ऑन करता हूं और यहाँ पर लगभग 9 वाट मॉड्यूल द्वारा आउटपुट किया जा रहा है। हम
धीरे धीरे आउटपुट करंट जो है उससे इंक्रीज़ करते हैं 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। इस तरह से हम आउटपुट करंट जो है उसे 2 एम्पियर पर सेट कर देते हैं। 2 एम्पियर पर हमारा आउटपुट पावर लगभग 18 वॉट है। मैं इसे और इंक्रीज़ करता हूँ। आप देखेंगे 2.5 एम्पियर पर हमने आउटपुट करंट सेट किया, 22 वॉट पावर आउटपुट हो रहा है। 2.9 एम्पियर तक ये सही चलता है। जैसे ही 3 एम्पियर पहुंचता है ये ओवर करंट प्रोटेक्शन मोड में आउटपुट देना बंद कर देता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस मॉड्यूल के द्वारा मैक्सिमम 3 एम्पियर तक का आउटपुट करंट ही लिया जा सकता है। यहाँ पर 3 एम्पियर से ऊपर होने पर मॉड्यूल आउटपुट देना बंद कर देता है। अब हम स्टेप डाउन में 5 वोल्ट की सेटिंग में भी इसे टेस्ट कर लेते हैं। मैं प्रीसेट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इसे 5 वोल्ट में सेट कर लेता हूँ। इस तरह से हमने आउटपुट वोल्टेज जो है उसे 5 वोल्ट पर सेट किया। अब हम डिस्चार्ज करंट जो है उसे 1 एम्पियर पर पहले की तरह सेट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमने डिस्चार्ज करंट 1 एम्पियर सेट किया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक लोड को ऑन कर चुके हैं। अब हम डिस्चार्ज करंट जो है उसे धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं। आप देखेंगे कि हमने 2 एम्पियर डिस्चार्ज करंट सेट किया और लगभग 10 वॉट के करीब मॉड्यूल द्वारा पावर जो है वो आउटपुट किया जा रहा है। मैं इसे धीरे धीरे और इंक्रीज़ करता हूँ। आप देखेंगे 2.5 एम्पियर डिस्चार्ज करंट हमारा इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर में सेट है। मैं इसे और इंक्रीज़ करता हूँ। आप देखेंगे 2.8 यहाँ तक कि 2.9 एम्पियर तक का डिस्चार्ज करंट भी मॉड्यूल द्वारा आसानी से आउटपुट किया जा सकता है। लेकिन 3 एम्पियर पर जैसे ही हम आउटपुट डिस्चार्ज करंट सेट करते हैं हमारा मॉड्यूल ओवर करंट प्रोटेक्शन में चला जाता है और आउटपुट देना बंद कर देता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर में आपने 8030 मॉड्यूल जो कि बक बूस्ट कन्वर्टर है उसकी टेस्टिंग देखी। मैं इस हीट सिंक को रिमूव करके इसके नीचे के कंपोनेंट जो हैं उन्हें दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देखेंगे बड़ी आसानी से हीट सिंक जो है वो हट गई है और इसके नीचे के कंपोनेंट्स जो हैं वो आप देख पाएंगे। यहाँ पर एक मॉसफेट जो है वो लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मॉसफेट है। इसके बगल में ही आप देखेंगे ये शॉटकी डायोड है और काफ़ी सारे और भी कंपोनेंट्स हैं जो कि इस मॉड्यूल को ड्राइव करने में या ऑपरेट करने में काम आते हैं। इस मॉड्यूल को मैंने अमेजन से 390 रुपीज़ में बाई किया था। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।